तो फिर सारा कसूर तुम्हारा है। बादशाह गरजा और उसने टाट बनाने वाले को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, टाट बनाने वाले ने कहा। बताइए, बादशाह ने कहा। मामला ये है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसे कबूतर उड़ाने का शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए थे। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां कर रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छिद्रें और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उसी कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहां अपना, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़वा देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से बेहतर है कि आप चोर ही को मौत के घाट उतार दें, तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर ही का है। और उसने हुक्म दिया, चोर को पकड़ कर लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। झल्लाद तुरंत चोर को पकड़ कर लाया और उसे फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन पता चला कि उसकी कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। उसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। बादशाह को इसकी खबर दी गई तो बादशाह झुंझलाकर बोला, अहमक कहीं के, इतनी छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर की कद थोड़ी लंबी है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लेते जिसका कद थोड़ा छोटा हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। झल्लाद दौड़ते हुए नजदीकी चौराहे पर गया। वहाँ एक छोटा कद वाला आदमी आटा भरकर अपना बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ दिखाई दिया। झल्लाद ने तुरंत उसे पकड़ लिया और फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटा कद वाला आदमी चिल्ला रहा था और झल्लाद से पूछ रहा था, मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने के लिए वहाँ आ गया। वो आदमी बादशाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा,